Hey everyone, welcome back to our YouTube channel Pawan Gyan Academy. So guys, basically in this video I tell you about the most important question VNS sections. तो आज की इस वीडियो में भारतीय न्याय संहिता के जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है उनके एमसीक्यू कराऊंगा। जितने भी मैं एमसीक्यू कराऊंगा आपके भारतीय न्याय संहिता के वो जुडिशरी लॉ जितने भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम है आपके एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि DU AU VHU में कोई भी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो आपके जो लॉ चेंज हुआ जैसे कि आईपीएस को चेंज करके वीएनएस कर दिया गया तो वीएनएस के जो भी इम्पोर्टेंट जो सेक्शन बन रहे हैं सारे के सारे सेक्शन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी पर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको लॉ रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो दोस्तों जितने भी सेक्शन है सारे के सारे मैंने वही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन लिए हैं जो इस बार आपके लॉ एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जुडिशरी में पूछे जाते हैं। लॉ का आपका कोई सा भी एग्जाम है सारे एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम कलर चूज कर लेते हैं रेड एंड जैसे कि इसमें आपको बता रखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 की ही बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि बलात्कार के लिए दंड निम्नलिखित में से किसके तहत दी गई है। जो बलात्कार है जो रेप है वो उसकी जो पनिशमेंट है रेप की जो सजा है वो कौन सी धारा कौन से सेक्शन में दी गई है वीएनएस भारतीय न्याय संहिता के में। तो आपके ऊपर मतलब सेक्शन दे रखे हैं आपके सेक्शन दे रखे हैं सेक्शन मतलब जो आपके ऑप्शन में दे रखे हैं ऑप्शन ए में दे रखा है आपका सेक्शन 63 एंड ऑप्शन बी में दे रखा है सेक्शन 64 और ऑप्शन सी में दे रखा है 375 एंड ऑप्शन डी में दे रखा है सेक्शन 376। पनिशमेंट फॉर रेप इज गिवन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दो डियर स्टूडेंट जो आपको जो पनिशमेंट दिया गया है वो दिया गया है जो डियर स्टूडेंट पनिशमेंट दिया गया है वो दिया गया आपका ऑप्शन बी सेक्शन 64 में आपका जो पनिशमेंट दिया गया है रेप से रिलेटेड बलात्कार से लिए दंड। और जो ये मैं हम बात कर रहे हैं ये वीएनएस के लिए बात कर रहा हूँ बीएनएस के लिए। एंड आईपीसी के लिए जो है आपका जो पहले था आईपीसी के लिए आईपीसी के जो लिए जो सेक्शन दिया गया था पहले वो दिया गया था 376। क्या दिया गया था 376। तो वीएनएस के लिए जो है सेक्शन 64 है और आईपीसी मतलब इंडियन पेनल कोड के लिए जो है 376 है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारे जो वीएनएस में जो सेक्शन है वीएनएस में जो सेक्शन है वो 358 है एंड जो चैप्टर है आपके वो 20 चैप्टर है मतलब भाग। तो टोटल धाराएं भारतीय न्याय संहिता में 358 है और जो मतलब भाग है वो 20 है विषय हैं जो चैप्टर है। तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि हत्या किस धारा के अंतर्गत दी गई है कौन से मतलब किस धारा में दी गई है हत्या अंडर विच सेक्शन द मर्डर हैज बीन कमिटेड। तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन ए में दे रखा है सेक्शन 300 ऑप्शन बी में दे रखा है सेक्शन 101 और ऑप्शन सी में दे रखा है 299 एंड ऑप्शन डी में दे रखा है 102। तो जो मर्डर है वो कौन से सेक्शन में दिया गया डिफाइन किया गया कमिटेड किया गया है। तो डियर स्टूडेंट अगर हम उसकी बात करें मर्डर की तो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में ये जो दे रखी है सेक्शन 101 101 में धारा 101 में आपकी हत्या का दिया गया है आपका किसमें दिया गया है ये वीएनएस में दिया गया है भारतीय न्याय संहिता में। अगर हम आईपीसी की बात करें इंडियन पेनल कोड तो वो किस में दिया गया था। तो डियर स्टूडेंट जो इंडियन पेनल कोड में जो दिया गया था वो दिया गया था आपका 302 में हत्या 302 में दिया गया था हत्या का इंडियन पेनल कोड में। लेकिन इसको चेंज करके भारतीय न्याय संहिता में इसको कर दिया गया 101 सेक्शन 101 धारा 101। तो हत्या के लिए कौन सी धारा लगती है अब नए लॉ के अकॉर्डिंग 101। अब पहले कितनी लगती थी 302। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सो गाइज अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। सो गाइज क्वेश्चन नंबर हम 3 के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है पीछा करना किस धारा के तहत दिया गया है। पीछा करना स्टैकिंग इज द पनिशेबल अंडर विच सेक्शन। तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है सेक्शन 78, ऑप्शन बी में दे रखा है सेक्शन 79, ऑप्शन सी में दे रखा है सेक्शन 80 और ऑप्शन डी में दे रखा है सेक्शन 354D 354D। तो विच ऑप्शन इज द राइट। तो बेसिकली डियर स्टूडेंट, जो पीछा करना मतलब किसी व्यक्ति या किसी महिला का किसी भी मतलब पर्पज से अगर कोई व्यक्ति उसका पीछा करता है तो कौन सी धारा के अंतर्गत आएगा भारतीय न्याय संहिता के अंदर। तो वो है आपका 354D VNS। भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग 354D 354D में ये धारा दी गई है कि पीछा करना 354D। अगर हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में कौन से सेक्शन के थ्रू दी गई थी ये आपको कमेंट में बताना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर कोई मतलब किसी पर्पज से किसी मतलब इंटेंशन से किसी भी महिला का कोई पीछा करता है तो उसको 3 साल तक की जेल हो सकती है और उसके साथ ही साथ जुर्माना भी देना पड़ सकता है। जैसे कि हम बात करें 302 में मतलब बी में, जैसे महिला पर हमला करना इस इंटेंशन से कर रहा हो, लज्जा को भंग करना या अपमान करना किसी इंटेंशन से कर रहा हो तो 354D के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है डियर स्टूडेंट कि दंगा किस धारा के अंतर्गत दिया गया है, अंडर विच सेक्शन इज द रोइट पनिशमेंट। तो सेक्शन दे रखे हैं हमारे दंगा, पहले हम लिख देते हैं दंगा। दंगा किस सेक्शन के अंदर दिया गया है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है 159, ऑप्शन बी में दे रखा 194, ऑप्शन सी में है 160 एंड ऑप्शन डी में 195। तो बेसिकली जो आपका बीएनएस के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है दंगा वो 194 है। किसके अकॉर्डिंग? बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। अगर हम आईपीसी में बात करें इसकी तो कौन से में दिया गया था दंगा, वो दिया गया था 147 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। एंड अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 5 में बात करें तो इसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 में कि पीड़िता का इलाज न करने पर दंड किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है, अंडर विच सेक्शन इज पनिशमेंट गिवन फॉर नॉट ट्रीटिंग द विक्टिम। मतलब किसी व्यक्ति का अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता तो वो कौन सी धारा के अंतर्गत आता है भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है 202, ऑप्शन बी में दे रखा है 201, ऑप्शन सी में दे रखा है 200 और ऑप्शन डी में दे रखा है 203। तो बेसिकली जो आपका बीएनएस के अकॉर्डिंग बात करें तो पीड़िता को इलाज न करने के लिए दंड की धारा है वो है आपका सेक्शन ऑप्शन सी सेक्शन 200 धारा 200। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। ये किसके अकॉर्डिंग है? बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। अगर हम उसके बात करें किसकी बात करें, उसकी बात आईपीसी के बारे में। तो अगर आईपीसी की बात करें तो आईपीसी पे ये है आपका सेक्शन 166 के अकॉर्डिंग पीड़िता को इलाज न करने के लिए दंड की धारा 166 है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि सामूहिक बलात्कार किस धारा के अंतर्गत दिया गया है, अंडर विच सेक्शन गैंग रेप इज गिवन। तो बेसिकली सामूहिक बलात्कार, ये तो आप समझ चुके होंगे कि सामूहिक बलात्कार गैंग रेप किस सेक्शन में दिया गया है भारतीय न्याय संहिता के में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेसिकली जो बीएनएस के जो सेक्शन में जो दिया गया है वो तो बाद में पढ़ेंगे, पहले ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो क्वेश्चन ए में दे रखा है सेक्शन 70 में उसको सेक्शन 70 धारा 70 एंड ऑप्शन बी में दे रखा है सेक्शन 71, ऑप्शन सी में दे रखा है सेक्शन 72 एंड ऑप्शन डी में दे रखा है सेक्शन 73। सो बेसिकली जो आपका जो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में जो सामूहिक
बलात्कार गैंगरेप को जो दिया गया, कौन सी धारा में दिया गया, वो दिया जाएगा धारा 70 मतलब सेक्शन 70। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन से में, वीएनएस भारतीय न्याय संहिता। अगर हम आईपीसी की बात करें, आईपीसी, तो आईपीसी में कौन से सेक्शन में गैंगरेप सामूहिक बलात्कार कौन सी धारा में दी गई है, तो डियर स्टूडेंट वो दी गई है आपका 376 में, 376 बी में दे रखी है आपका सामूहिक बलात्कार गैंगरेप। अब जैसे कि अगर कोई लड़की है जिसकी एज 16 से 16 है या 16 से नीचे है, उसको कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया था आईपीसी में, वो क्या 376 DA। अगर 12 साल से किसी लड़की की एज है और उसके साथ कोई गैंगरेप होता है तो उसके लिए कौन सी धारा दी गई थी, वो दी गई थी सेक्शन 376 DB। तो बेसिकली हमने तो यही दो मुख्य धारा थी जो हमें पढ़नी थी, तो यही वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बात करते हैं, तो इसमें पूछा है कि वल्वा रिवल करना दिया गया है, टू रिवल टू गिवन, वल्वा करना किस सेक्शन किस धारा में दिया गया है। आपके पास ऑप्शन है, सेक्शन ए में दे रखा है सेक्शन 146, एंड ऑप्शन बी में दे रखा है सेक्शन 191, एंड ऑप्शन सी में दे रखा है सेक्शन 147, एंड सेक्शन डी में दे रखा है सेक्शन 192। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बलवा करना। तो जो बलवा करना जो दिया गया है हमारा, वो दिया गया है सेक्शन 192, किसमें, वीएनएस के सेक्शन में। एंड यहीं पर आईपीसी की बात करें तो आईपीसी अगर यहीं पर आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में कौन से सेक्शन में दिया गया था बलवा करना, वो डियर स्टूडेंट वो दिया गया था सेक्शन 153 में, धारा 153 में। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करेंगे, तो इसमें पूछा है कि विधि विरुद्ध जमाव दिया गया है कौन से सेक्शन में, अनलॉफुल असेंबली इज प्रोहिबिटेड। तो बेसिकली आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए में दे रखा है सेक्शन 141, एंड ऑप्शन बी में दे रखा है सेक्शन 189, एंड ऑप्शन सी में दे रखा है सेक्शन 142, एंड ऑप्शन डी में दे रखा है सेक्शन 190। तो बेसिकली जो वीएनएस का अकॉर्डिंग भारतीय न्याय संहिता के अनुसार जो विधि विरुद्ध जमाव है वो दिया गया सेक्शन 189 धारा 189 में। तो इसके लिए जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वीएनएस के अकॉर्डिंग भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग कौन सा सेक्शन दिया गया है विधि विरुद्ध जमाव के लिए, सेक्शन 189। अगर यहीं पर बात करें कि आईपीसी में कौन से सेक्शन में दिया गया है, तो आईपीसी में जो सेक्शन दिया गया है विधि विरुद्ध जमाव के लिए वो दिया गया है 141 धारा 141। अब बात करते हैं व्यवहारण के लिए। तो दोस्तों व्यवहारण की बात करते हैं, व्यवहारण दोस्तों अब बात करते हैं व्यवहारण। अब बात करते हैं व्यवहारण, किडनैपिंग कि किडनैपिंग वाज गिवन, कौन से सेक्शन में किडनैपिंग को दिया गया भारतीय न्याय संहिता में। तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए में दे रखा है सेक्शन 361, एंड ऑप्शन बी में दे रखा है सेक्शन 362, एंड ऑप्शन सी में दे रखा 138, एंड ऑप्शन डी में दे रखा 137। तो बेसिकली डियर स्टूडेंट जो वीएनएस के अकॉर्डिंग अगर हम व्यवहारण की मतलब किडनैपिंग की बात करें तो वो दे रखा है सेक्शन 137 मतलब धारा 137 में दिया गया है आपका वीएनएस के अकॉर्डिंग कौन से उसमें दे रखा है, वो दे रखा है सेक्शन 137। अगर यहीं पर बात करें कि आईपीसी में कौन से सेक्शन में दिया गया था, तो आईपीसी के में जो सेक्शन दिया गया था 363 में आपका किडनैपिंग को दिया गया था कि 362 में।
तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 137 इज द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा कि विद्युत विरुद्ध जमाव दिया गया है। तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया कि विद्युत विरुद्ध जमाव जो दिया गया था जो 189 मतलब धारा 189, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि सिविल अवरोध दिया गया है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है सेक्शन 339, ऑप्शन बी में दे रखा है 340, ऑप्शन सी में दे रखा है 125 एंड ऑप्शन डी में दे रखा है 126। तो बेसिकली जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का वो है 126। तो जो सिविल अवरोध जो दिया गया है सेक्शन 126 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा है कि आपराधिक मानव वध को दिया गया है। कल्पेबल होमिसाइड इज गिवन टू, ऑप्शन ए में दे रखा 299 एंड ऑप्शन बी में दे रखा है सेक्शन 100 एंड जो ऑप्शन सी में दे रखा है सेक्शन 300 और ऑप्शन डी में दे रखा है सेक्शन 101। तो डियर स्टूडेंट क्या पूछा है कि आपराधिक मानव वध कौन से सेक्शन में दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट जो आपराधिक मानव वध जो दिया गया है वीएनएस के अकॉर्डिंग वो दिया गया है सेक्शन 100 धारा 100 में दिया गया है आपका आपराधिक मानव वध। किसके अकॉर्डिंग? वीएनएस के अकॉर्डिंग। अगर दोस्तों यहीं पर हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में कौन से सेक्शन में आपका आपराधिक मानव वध दिया गया, तो वो दिया गया है आपका 199 299 आपका आपराधिक मानव वध दिया गया है इंडियन पेनल कोड में, भारतीय दंड संहिता में, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में 100 कर दिया गया है। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 13 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं कि क्रूरता को परिभाषित या डिफाइंड किया गया, क्रूरटी इज डिफाइंड एज। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा क्रूरता को किस में परिभाषित किया गया है। क्रूरटी इज डिफाइंड एज सेक्शन 86 या सेक्शन 87 या सेक्शन 88 या सेक्शन 89। तो बेसिकली जो क्रूरता को जो डिफाइंड किया गया है उस जो किया गया है सेक्शन 86 में किया गया है। किसमें? सेक्शन 86 में वीएनएस के अकॉर्डिंग, भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग। तो उसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किस सेक्शन के अंडर होता है। असल्ट फॉर यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स ऑन ए वुमन विद इंटेंट टू ऑथराइज हर नोटिसिटी, मतलब ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है धारा 354, धारा 355 या धारा 74 या धारा 75। तो बेसिकली जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 74 इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि आपराधिक षड्यंत्र दिया गया है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी इज गिवन सेक्शन 120A, ऑप्शन बी सेक्शन 61, ऑप्शन सी सेक्शन 120B या ऑप्शन डी सेक्शन 62। तो बेसिकली जो आपराधिक षड्यंत्र जो दिया गया है वो वीएनएस की सेक्शन 61 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? सेक्शन 61 में। तो धारा 61 इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में कि लूट दिया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत लूट किस धारा में दी गई है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है सेक्शन 390 एंड ऑप्शन बी में दे रखा है सेक्शन 309 एंड ऑप्शन सी में दे रखा है 391 एंड ऑप्शन डी में दे रखा है सेक्शन 310 मतलब धारा 310। तो लूट जो दिया गया है दोस्तों वो धारा 309 में दिया गया है। कौन सी धारा? 302 में, 309 में। तो धारा का जो राइट आंसर है लूट का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। धारा 309 क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
अब बात करते हैं हम डकैती के बारे में, रॉबरी के बारे में, कि कौन से सेक्शन में आपका रॉबरी दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट, बात करते हैं डकैती दिया गया है धारा 310, 310(1), 310(2), 392 या 311। तो डियर स्टूडेंट, जो डकैती जो दी गई है वो दी गई है 310(a) में। तो इसका रॉबरी जो 310 में दी गई है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं छल दिया गया है बीएनएस की कौन सी धारा में दिया गया है आपका छल। धारा 415, धारा 416, धारा 417, धारा 418। तो बेसिकली डियर स्टूडेंट, जो छल दिया गया है धारा 318 में दिया गया है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग। एंड क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो इसमें पूछा है कि ओथ मतलब शपथ किस धारा में दिया गया है बीएनएस के में। तो द वर्ड ओथ इज गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएस। सो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं डियर स्टूडेंट। ऑप्शन ए में दे रखा है, नहीं, आर्टिकल ए में दे रखा है आर्टिकल 222। ऑप्शन बी में दे रखा है आर्टिकल 223। ऑप्शन सी में दे रखा है आर्टिकल 224। ऑप्शन डी में दे रखा है आर्टिकल 225। तो बेसिकली जो ओथ दी गई है वीएनएस की कौन सी धारा में दी गई है, क्वेश्चन नंबर 20, तो वो है आर्टिकल 223। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एंड अब बात करते हैं हम रिस्ट दिया गया है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। सो गाइज, रिस्ट जो दिया गया है वो कौन से सेक्शन में दिया गया है। आपके पास ऑप्शन है सेक्शन ए में, ऑप्शन ए में दे रखा है सेक्शन 324, और ऑप्शन बी में दे रखा है सेक्शन 425, एंड ऑप्शन सी में दे रखा है सेक्शन 325, एंड ऑप्शन डी में दे रखा है सेक्शन 426। व्हाट इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21। सो राइट आंसर है डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 324। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड अब बात करते हैं चोरी की गई संपत्ति किसके अंतर्गत दी गई है। धारा 317, धारा 318, 410 या 411। चोरी की संपत्ति किसके अंतर्गत दी गई है। तो डियर स्टूडेंट, जो चोरी की संपत्ति जो दी गई है वो दी गई है धारा 317 में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये क्लास हेल्पफुल रही होगी। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं वीएनएस से रिलेटेड और भी मतलब क्लास कराऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड अगर आपको इस क्लास की जो पीडीएफ चाहिए तो एक हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6398304022। इस पर व्हाट्सअप पर मैसेज करके ले सकते हैं, लेकिन उसके पीछे एक कंडीशन है कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड कमेंट करना होगा। उसकी स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करनी होगी। इसकी आपको विद आंसर इस पीडीएफ की आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं लॉ एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड और भी वीडियो बनाऊं या क्लास दूं तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, और आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप कौन सी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।